हेलो गाइस, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। रिलायंस, जैसा कि आप लोग जानते हो, अंबानी का बिजनेस है। और हम बात करेंगे रिलायंस इतने रिच कैसे बने और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री कैसे बनी। लेकिन इसमें हम मुकेश अंबानी के बारे में नहीं, उनके पिता धीरूभाई अंबानी के बारे में बात करेंगे। अंबानी थे फाउंडर ऑफ रिलायंस। इसमें उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस से शुरुआत की थी और वो उनका जन्म हुआ था। उनकी फर्स्ट जॉब थी यलम में और उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा किया अपने छोटे से स्टार्टअप से। उनकी पहली जॉब थी ट्रेडिंग की। उन्होंने ट्रेडिंग से शुरुआत किया था और इस एम्पायर की बिगिनिंग ट्रेडिंग से हुई थी, जैसा कि बाकी सब फाउंडर्स ने भी किया। और उसके बाद उन्होंने एक स्मॉल ऑफिस को ढूंढा मुंबई के अंदर और उसके बाद उन्होंने ऑयल फैक्ट्री खरीदी डील्स करके और सेटअप कर दिया अपना स्टार्टिंग ऑफ एम्पायर में। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना डील करने के साथ शुरू कर दिया। इस सब की शुरुआत हुई थी 1958 में, जब वो यमन से वापस आए थे इंडिया। और 1977 में रिलायंस ने अपना आईपीओ निकाला था और वहाँ से उन्होंने रिफाइनिंग वगैरह में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था ऑयल सेक्टर में। बट इसी बीच एक हादसा हो जाता है। 2000 धीरूभाई अंबानी की 6 जुलाई 2002 में डेथ हो जाती है और यहाँ से मुकेश अंबानी संभालते हैं। धीरूभाई अंबानी के दो बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी ने बिजनेस संभाला, जहाँ पर अनिल अंबानी कुछ भी असाधारण नहीं कर पाए, लेकिन आगे चल के उन्होंने भी एक्सपेंड कर दिया। लेकिन मुकेश अंबानी की गाइडेंस में जियो ने 2016 में एक असाधारण अपना नेटवर्क को निकाला, जियो नेटवर्क के नाम से, जो फेमस हुआ आगे। और जब वो आगे जाके फेमस हुआ तब जियो का पीक टाइम आया 2020। जैसा कि सबको पता है 2020 एक अपोकलिप्स टाइम था, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को इंटरनेट की तरफ शिफ्ट होने में मदद हुई। और उनकी एक इंडस्ट्री थी और उनकी कंपनी के ग्राफ्स अभी उनके ऑल टाइम हाई वैल्यू उन्हें मिलने लगी और उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर दिया इन मैनी सेक्टर लाइक टेलीकॉम, लाइक ऑयल सेक्टर, लाइक रिफाइनरी, लाइक मैनी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा में उन्होंने एक्सपेंड करना चालू किया था यहाँ से। लेकिन ये सब बिना विज़न के पूरा नहीं हो पाता। मुकेश अंबानी की गाइडेंस के बिना कुछ भी संभव नहीं था और ऐसा ही आप सब भी कर सकते हो। आज हम लोगों को बहुत ज़रूरत है एक पीक बिजनेसमैन की, और मुकेश अंबानी ने अपना सबसे ज़्यादा दिमाग चलाया। उन्होंने फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, जिससे कि हर कोई फ़ोन की तरफ आकर्षण हुआ और उन्हें कम्युनिकेशन ईजी लगने लगी। उन्होंने स्टार्टिंग में रिस्क लिया था, जहाँ पर कोई भी फ्री नहीं कर रहा था कुछ भी। सब लोगों को कुछ ना कुछ चार्जेस देने ही पड़ रहे थे सिम को अगर आपको बात करने हैं। उन्होंने पूरा डाटा 1 महीने के लिए फ्री रखा। उन्होंने एक पैसा चार्ज नहीं किया, लेकिन 1 महीने के अंदर लोगों को ऐसा आदत पड़ चुकी थी इंटरनेट की कि अब कोई उनको छोड़ नहीं सकता था। ये होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आपके पास माइंडसेट होना चाहिए गाइस। मैं नहीं कहूँगा कि आप बिना सोचे सिर्फ रिस्क ले लो, क्योंकि अगर रिस्क ही लोगे तो आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजाइज करके रिस्क लोगे, क्योंकि आजकल के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है वो पहले स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और उसके बाद रिस्क लेते हैं और उनका बिजनेस गारंटीड सक्सेस होता है। लाइक लिनोवा, जलजीरा, उनके पास स्ट्रेटेजी थी, उनके पास मार्केट थी, सब कुछ था। तो आप सीख सकते हो। और भाई अब तो काफ़ी बिजनेस इंस्टीट्यूशन भी खुल गए हैं, आप वहाँ से भी स्किल क्रिएट कर सकते हो यार। और अंबानी फैमिली ने पॉलिटिशियंस के साथ भी कनेक्शन बना लिए थे अब तक। और इसके बाद उन्होंने अपनी टेक्सटाइल कंपनी वगैरह में भी अपना वर्क चालू कर दिया था। अब उन्होंने फास्ट स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने टॉर्टोइस लाइक स्टार्ट उन्होंने फास्ट स्टार्ट नहीं किया कि मतलब कि हमें पीक पे जाना है, पीक पे जाना है, पीक पे जाना है। उन्होंने शुरुआत करी थी कछुए की तरह धीरे। उन्होंने एक शॉप खोली थी पहले, शॉप से शुरुआत करके उन्होंने अपना धीरे धीरे शुरुआत करके धीरे धीरे चले लाइक टोटो खरगोश और
कछुए की रेस तो आपने सुनी होगी, उसमें टॉर्टोइस जीता था क्योंकि वो धीरे चल रहा था, ना कि भाग रहा था। अगर भागोगे तो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पा पाओगे। उन्होंने पहले कछुए की शुरुआत करी, फिर अपनी कंपनीज का आईपीओ निकाला। आईपीओ निकालने से उन्हें एक बहुत बड़ा मार्केट एडवांटेज मिला और उन्होंने इसी से अपनी ब्रांचेस खोलना चालू कर दिया था। उन्होंने अपना कनेक्शन और अपना रुतबा पूरी दुनिया में फैलाना चालू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना भी चालू कर दिया था और आज जियो वर्ल्ड की 13th या 12th रैंक, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज के अंदर आती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ नॉलेज मिली होगी। बाय।